नमस्कार, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम 9 जुलाई 2025 की कुछ अहम खबरों को जरा गहराई से देखेंगे। ये खबरें हमें अलग-अलग स्रोतों से मिली हैं और हमारा इरादा है इनके पीछे छिपे मतलब को समझना। पृथ्वी की बदली चाल से लेकर भारत में बड़े विरोध प्रदर्शन और नई तकनीक तक देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल, और आज की खबरें ये भी दिखाती हैं कि कैसे विज्ञान, राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और इनका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका विश्लेषण। पहली खबर काफी दिलचस्प है, विज्ञान से जुड़ी। पता चला है कि 9 जुलाई मतलब कल पृथ्वी के इतिहास का अब तक का सबसे छोटा दिन था। अच्छा, कितना छोटा? करीब 1.3 से 1.6 मिली सेकेंड कम। सुनने में बहुत कम लगता है, पर यह रिकॉर्ड है। हाँ, मिली सेकेंड्स का फर्क। लेकिन इसकी वजह बताई जा रही है पृथ्वी का थोड़ा तेज घूमना और शायद चंद्रमा का भी कुछ असर हो। और इसका एक नतीजा ये हो सकता है जो काफी सोचने वाला है कि हमें शायद दुनिया की घड़ियों में एक नेगेटिव लीप सेकंड जोड़ना पड़े। नेगेटिव लीप सेकंड मतलब 1 सेकंड घटाना? हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड कम करना पड़ सकता है वैश्विक समय में तालमेल बिठाने के लिए। ये दिखाता है कि कैसे खगोलीय घटनाएं हमारी तकनीकी प्रणालियों को प्रभावित कर सकती हैं। वाकई में। अच्छा, अब जमीन पर आते हैं। भारत में आज एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। हाँ, भारत बंद। खबरों के मुताबिक करीब 25 करोड़ मजदूरों ने इसमें हिस्सा लिया। 25 करोड़? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये नई श्रम और आर्थिक नीतियों के खिलाफ हड़ताल थी और इसका असर बैंकिंग, परिवहन, डाक, खनन, कई जरूरी क्षेत्रों पर पड़ा। बिल्कुल, और कुछ रिपोर्ट्स में जैसे गुजरात का जिक्र है, वहाँ बैंकिंग सेवाओं पर काफी असर पड़ा। हाँ, मैंने भी पढ़ा, हजारों शाखाएं प्रभावित हुई। हाँ, करीब 3678 राष्ट्रीयकृत शाखाएं और कई निजी बैंक भी। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दिखाता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग एकजुट होते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी रुक सी जाती है। हाँ, और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। ये सामूहिक कार्रवाई की ताकत है एक तरह से। सही कहा। अब थोड़ा वैश्विक राजनीति और व्यापार की तरफ देखें। अमेरिका से खबर है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की है और ये भी कि अमेरिका शायद अतिरिक्त सैन्य सहायता भेजने की योजना बना रहा है। हम यहाँ सिर्फ रिपोर्ट की गई जानकारी दे रहे हैं, इसमें कोई पक्ष नहीं ले रहे। हाँ, ये जरूरी है स्पष्ट करना। और इसी राजनीतिक माहौल के बीच व्यापार के मोर्चे पर भी कुछ तनाव दिख रहा है। ट्रंप के कुछ पत्रों से ऐसी अटकलें हैं कि शायद 1 अगस्त के बाद जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर नए टैरिफ लग सकते हैं। अच्छा, और चीन के लिए थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति बना रहा है। इस बीच एक दुखद खबर टेक्सास से आ रही है। हाँ, टेक्सास हिल कंट्री में बाढ़। जी, वहाँ अचानक आई बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई है। कम से कम 110 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। बहुत दुखद। और कई लोग लापता भी हैं शायद। हाँ, दर्जनों लोग लापता हैं और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। एक समर कैंप के बच्चों के भी लापता होने की खबर है, जो बहुत चिंताजनक है। वाकई बहुत दुखद स्थिति है। चलिए, अब जरा तकनीक और बिजनेस की दुनिया का रुख करते हैं। सैमसंग ने आज अपना बड़ा इवेंट किया, गैलेक्सी अनपैक्ड। हाँ, साल का उनका बड़ा लॉन्च इवेंट। जी, और कई नए डिवाइस लॉन्च किए। फोल्डेबल फोन है, गैलेक्सी Z Fold 7, Z Flip 7। और फ्लिप का एक FE वेरिएंट भी है शायद इस बार। हाँ बिल्कुल, FE यानी थोड़ा किफायती वेरिएंट भी है। और नई स्मार्ट वॉच भी हैं, गैलेक्सी वॉच 8 सीरीज और एक नई वॉच अल्ट्रा 2025। तो सैमसंग फोल्डेबल मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। ये FE वेरिएंट दिखाता है कि वो इसे शायद और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सही बात है। और टेक की दुनिया से ही जुड़ी एक और खबर क्रिप्टो जगत से है। हाँ, क्रिप्टो में भी काफी हलचल है। रिपल के CEO ब्रेड गार्लिंगहाउस आज अमेरिकी सीनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने गवाही दे रहे हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में क्रिप्टो को लेकर नियम कायदे बनाने पर बहस चल रही है। SEC यानी वहां की नियामक संस्था और क्रिप्टो कंपनियों के बीच काफी समय से मतभेद रहे हैं, तो ये गवाही काफी मायने रखती है। अच्छा, और इसी से जुड़ी एक और बात। हाँ, एक और खबर है कि नैस्डैक पर लिस्टेड एक गेमिंग कंपनी है, गेम स्क्वायर। हाँ, उन्होंने $100 मिलियन की एथेरियम ट्रेजरी योजना घोषित की है। $100 मिलियन इथेरियम में? हाँ, इसका मतलब ये है कि एक पब्लिक कंपनी अपनी संपत्ति का एक हिस्सा डिजिटल मुद्रा में रख रही है। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक फाइनेंस और ये नई डिजिटल अर्थव्यवस्था मतलब क्रिप्टो करीब आ रहे हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। और आखिर में
खेल जगत से एक छोटी सी अपडेट ले लेते हैं। गोल्फर जॉर्डन स्पीथ। हाँ, उनकी गर्दन में कुछ दिक्कत थी शायद। जी, गर्दन की चोट से वो पूरी तरह उभर गए हैं और अब ओपन चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अच्छी खबर है उनके फैंस के लिए। तो अगर आज की सारी बातों को समेटें तो कुछ मुख्य चीजें निकल कर आ रही हैं। एक तो भारत बंद जैसे बड़े विरोध प्रदर्शन रोजमर्रा की जिंदगी और सेवाओं जैसे यात्रा और बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालते हैं। दूसरा, पृथ्वी के घूमने की गति में जो ये छोटे बदलाव हैं वो भी हमारे वैश्विक समय प्रणालियों के लिए एक चुनौती बन सकते हैं, जैसे वो नेगेटिव लीप सेकंड वाली बात। हाँ, वो काफी अनोखी बात थी। और तीसरा, तकनीक की दुनिया में सैमसंग के नए लॉन्च दिखाते हैं कि फोल्डेबल फोन अब मुख्य धारा में आ रहे हैं। और साथ ही क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे पारंपरिक वित्त के साथ घुल मिल रही है, जिस पर अब नियामकों की नजर भी तेज हो रही है। तो ये थी आज की कुछ अहम और अलग-अलग खबरों पर हमारी एक गहरी नजर। उम्मीद है आपको इन घटनाओं के जरूरी पहलुओं को समझने में कुछ मदद मिली होगी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, हम एक ही समय में बड़े पैमाने पर उथल-पुथल देख रहे हैं, चाहे वो सामाजिक विरोध हों या प्राकृतिक आपदाएं या फिर वैश्विक व्यापार में तनाव। और ठीक इसी समय तकनीक और वित्त में भी बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जैसे सैमसंग के नए फोन या क्रिप्टो नीतियां। तो सवाल यह है कि ऐसे माहौल में जहां इतनी अलग अलग तरह की अस्थिरता एक साथ मौजूद है, व्यक्तियों को और व्यवस्थाओं को, मतलब सिस्टम्स को, इस लगातार बदलते हालात के लिए खुद को कैसे तैयार करना होगा, कैसे ढालना होगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।